तो जो वादा किया है वो निभाया जाएगा, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का भी। और यही बात राहुल गांधी ने भी की कि जो पहली कैबिनेट होगी, अब मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। सिद्धरामैया बनेंगे जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कई लोगों का, या फिर डीके शिव कुमार की मेहनत का उन्हें फल मिलेगा, या 2.5 साल का फॉर्मूला जो राजस्थान में नहीं फिट हो पाया क्या वो उस तरह से होगा। वोट शेयर की अगर आप बात करें तो ये भी आंकड़े दे देखिए, कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिला है, जबरदस्त वोट शेयर, लगभग 4% का इसमें इजाफा भी हुआ है। 57 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है। बीजेपी की बात कीजिए तो 36%, कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। लेकिन जेडीएस की अगर बात करें तो जेडीएस के लिए चिंता की बात, 20 सीटें, 17 सीटों का नुकसान है, 14% वोट शेयर। अन्य की बात करें तो 7% पर अन्य का वोट शेयर। एक बार फिर आपको मेरी सहयोगी मौसमी और मेरे सहयोगी सगाई राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी, अगर इन चुनावों के नतीजों को देखें तो क्या जनता ने न केवल एक डिसाइसिव मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि या कांग्रेस या बीजेपी, अब वो अधर में त्रिशंकु लटकाने वाली बात जैसे 2018 में हुई वैसा अब नहीं होगा। और थर्ड फ्रंट के लिए मौसमी ये बुरी बात है। और सगाई, अगर यही प्रश्न में जब तक मौसमी से संपर्क साधते हैं हम, सगाई राज, थर्ड फ्रंट को बनाने की जो बात कर रहे थे, या जेडीएस के सारे सपने किंग मेकर बनने के वो चकनाचूर हो गए इन चुनावों में? मिला है कांग्रेस में, जहां पे वो थर्ड फ्रंट फॉर्म करने के लिए दूसरे पार्टी से अप्रोच भी कर सकते हैं, और ये शायद बेंचमार्क है। सर, आज बहुत बड़ा विक्ट्री है, आपके पार्टी के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट भी है केपीसीसी का, आपको कैसा लग रहा है सर? इंडिया टुडे का पोल भी 120 से 140 गेस किया था, आज वो सच हुआ है। बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई आज, जिस 3 साल से हम जो संघर्ष कर रहे थे, आज उसका लोगों का जो प्यार जो मिला, लोगों की जो सपोर्ट मिला। हमने इन सरकार पे, हम करप्ट गवर्नमेंट के लिए खिलाफ लड़ रहे थे, 40% कमीशन गवर्नमेंट के खिलाफ, और कोई काम उन्होंने किया नहीं है, करप्शन को छोड़कर और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हमारा रहा, और महंगाई के लिए, करप्शन के बारे में, नौजवान को नौकरी नहीं मिला, महिलाओं को कोई कार्यक्रम नहीं दिया, तो इस सिलसिले में हम लड़ाई लड़ते, लेकिन आज लोग हमें ताकत दी है, अच्छी सरकार बनाएंगे। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है सर, कौन बनेगा अगला सीएम सर? ऑलरेडी सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार रेस में हैं, आपको कौन लगता है सीएम बनेंगे? कल सीएलपी मीटिंग, उसके बाद चर्चा करेंगे। सर आप अभी हमारा एंकर ने क्वेश्चन मार्क पूछा था कि ये बेंचमार्क है क्या, जब आप थर्ड फ्रंट को फॉर्म करने के लिए दूसरे पार्टी से मिलेंगे, ये कांग्रेस विक्ट्री एक बेंचमार्क रख के उनको इसका एग्जांपल दिखा के नेक्स्ट इलेक्शन पे एक यूपीए फॉर्म करने का? देश में नई शुरुआत है, कर्नाटक से शुरू होगी, इसके बाद हम पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हम जीतेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी का एरा खत्म होने वाला है और नया एरा होगा दिल्ली में, और यूपीए सरकार बनेगी और राहुल गांधी मिलकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यही उम्मीद है कांग्रेस लीडर्स को यहाँ पे कि कांग्रेस का एक नया शुरुआत हुआ है कर्नाटका से, और इसका इम्पैक्ट पूरा देश में पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि एक नए युग की शुरुआत है, और इस नए युग में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आकलन है। लेकिन मौसमी, इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस का मनोबल जबरदस्त बढ़ेगा। पहले हिमाचल प्रदेश में जीत, उसके बाद कर्नाटक में जीत, अब जब लड़ाई होगी, चाहे वो राजस्थान की लड़ाई हो या मध्य प्रदेश की लड़ाई हो या छत्तीसगढ़ की लड़ाई हो, चुनौतियां वहां है, लेकिन इस जीत का क्या असर होगा वहां पर? देखिए गौरव, जो मेरी नेताओं से बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि जो तमाम नेता हैं वो 2024 को इससे जोड़ के देख रहे हैं कि अब 2024 में हमारी जीत जो है वो सुनिश्चित हो गई है। हाँ, ये जरूर बात है, और ये राहुल गांधी के वक्तव्य में भी हमने सुना कि किस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसका असर पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस जाएगी कि लोकलाइज चुनाव लड़ना है,
पर्सनालिटी सेंट्रिक चुनाव नहीं होगा। और एक तरह से पुरानी कांग्रेस की आप देखिए वापसी हुई है या पुराना कांग्रेस का अंदाज नजर आया है, जहां क्षेत्रीय क्षत्रपों को पर्याप्त जगह दी गई है, उनको चेहरा बनाया गया और उसके साथ सूत्रधार बने मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस इसको भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी कि जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं और हिमाचल के चुनाव वो हारे, और यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से आते हैं उन्होंने धुआंधार जीत दर्ज की। तो कांग्रेस का के अच्छे दिन की वापसी हो गई है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बढ़ने से ब्रांड कांग्रेस और मजबूत हुई है, न सिर्फ विरोधी बीजेपी के लिए बल्कि अब विपक्ष के भीतर भी कांग्रेस का कदकाठ और बढ़ा है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अच्छा, लेकिन इसी को लेकर एक और बात आगे बढ़ती है कि अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। मल्लिकार्जुन खड़गे तो अब पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर है, तो क्या सिद्धरामैया होंगे, क्या डीके शिव कुमार होंगे? और डीके शिव कुमार बहुत भावुक हो गए। हम आपको यह बता दें, उन्होंने मेहनत जबरदस्त की है, बीमार हो गए थे, कहा यह गया कि बुखार आ गया, दवाई लेनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद कैंपेन भी करते रहे। और आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा भी कि कैंपेन में इतना थक गए थे, लेकिन इस जीत के बाद उन्हें अच्छा भी लग रहा है। भावुक किस तरह से हो गए थे, आप खुद देखिए, खुद सुनिए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us, and the leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikaarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family at the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party office bearers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, they work like a block Congress office bearers, and all of them are responsible.